नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता राय। आज से आगाज हुआ है साहित्य के महाकुंभ JLF का, यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का। लेकिन फेस्टिवल के शुरू होने से पहले ही विवाद भी शुरू हो चुके हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि JLF का इतिहास बनता जा रहा है। इसी विवाद के मेले पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे चीफ एडिटर प्रताप राव। गुलाबी नगरी के डिग्गी पैलेस में किस्से, कहानियों और कविताओं का दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर के एलीट क्लास के लोग यहां शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। फेस्टिवल में 280 से ज्यादा साहित्यकार, लेखक, अदाकार और कई कला में निपुण कलाकार शामिल होने वाले हैं। लेकिन इस तरह की कई बार भी फेस्टिवल से पहले ही विवाद खड़ा हो चुका है। देखते हैं एक रिपोर्ट। विवादों के बीच एक बार फिर से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। दुनिया भर के एलीट क्लास साहित्यकार यहां शिरकत करने के लिए आ रहे हैं और विवाद भी साथ ला रहे हैं। गुलाबी नगर के डिग्गी पैलेस में किस्से, कहानियों और कविताओं का दौर शुरू हो चुका है। देश दुनिया के जाने माने साहित्यकारों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। लेखक पिको अय्यर, धर्मगुरु दलाई लामा, शर्मिला टैगोर, जावेद अख्तर, तरुण तेजपाल, शमाना आजमी, महाश्वेता देवी, अशोक चक्रधर, शोभा डे जैसे साहित्यकार इस फेस्टिवल में आ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि विवाद भी शुरू हो चुके हैं। पिछले कुछ सालों से फेस्टिवल विवादों के चलते ही ज्यादा चर्चित रहा है। कभी खुलेआम शराबखोरी की जाती है, तो कभी विवादित लेखक की प्रतिबंधित पुस्तकों के अंशों को पढ़ा जाता है। पिछली बार भी लिटरेचर फेस्टिवल में बड़ा विवाद सामने आया था। विवाद का कारण थे सलमान रुश्दी। फेस्टिवल में रुश्दी के आने का मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। रुश्दी तो नहीं आए, लेकिन जीत थायल, रुचिर जोशी, हरि कुंजरू और अमिताभ कुमार ने उनकी विवादित पुस्तक सैटेनिक वर्सेस के अंश पढ़े। इन विवादित लेखकों में से जीत थायल फिर आ रहे हैं और मुस्लिम संगठन विरोध जता रहे हैं। पिछली बार किसी लेखक ने तस्लीमा नसरीन की पुस्तकों के भी अंश पढ़ दिए थे, जिसका भी काफी विरोध हुआ था। कुछ मुस्लिम संगठनों ने तो लिटरेचर फेस्टिवल पर रोक लगाने और प्रतिबंधित पुस्तक का अंश पढ़ने वाले लेखकों पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में इस्तगासा भी दायर की है। इस बात की चर्चाएं भी की जा रही हैं कि 7 पाकिस्तानी साहित्यकार इस फेस्टिवल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान द्वारा भारतीय सैनिक का सिर काट लेने के कारण सीमा पर तनाव है, इसीलिए पाकिस्तानी साहित्यकारों का विरोध किया जा रहा है। कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए पाकिस्तानी कलाकारों को भी वापस भेज दिया गया था। कहने को तो ये शब्दों के संसार का सजीला उत्सव है। गीत और कहानी को जुबान देने वाले लोग यहाँ खुद शब्द बनकर बहते हैं, लेकिन विवाद फेस्टिवल की सार्थकता पर सवाल खड़े कर देते हैं। लोगों की ओर से ये भी तर्क दिए जाते हैं कि ये केवल एलीट क्लास के लिए है और फेस्टिवल के माध्यम से बाजार तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो आज से आगाज हो चुका है साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का। यहाँ 174 सेशंस होने हैं, जिनमें 280 से ज्यादा कलाकार, साहित्यकार शामिल होंगे, अपनी कला को यहाँ दिखाएंगे। लेकिन इससे ज्यादा चर्चा यहाँ तमाम पैदा हो रहे विवादों पर हो रही है। प्रताप जी, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, लेकिन यहाँ इस फेस्टिवल का नाम लिटरेचर से ज्यादा विवादों के कारण सुर्खियों में आता है। आखिर ऐसा क्या होता जा रहा है? सुनीता, जब समाज के सामने कोई सवाल होता है, समाज के सामने समस्या होती है, समाज के सामने कोई ना कोई विवाद होता है, तब जाके साहित्य की रचना होती है। हम पुराने अपने कितने भी साहित्य को देख लें, और सारे के सारे साहित्य में सॉल्यूशन है, सारे के सारे साहित्य में उन विवादों का अंत है। साहित्य की रचना ही तब होती है कि जब कोई आपस में टकराहट होती है, समाज आपस में भिड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, तो साहित्य उन्हें एक सॉल्यूशन देता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ साहित्यकार मिलकर विवाद कर रहे हैं। ये इसलिए जाना जा रहा है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है लगातार। वो इस बात के लिए कि कभी मुस्लिम विरोध करते हैं, तो कभी हिंदू विरोध करते हैं, कभी कम्युनिस्ट विरोध करते हैं, तो कभी और किसी बात को लेकर लगातार कोई ना कोई विवाद। और शायद मुझे लगता है कि इसके जो आयोजक हैं उनको भी बड़ा मजा आने लगा है इस बात को लेकर कि चर्चा कैसे हो इस फेस्टिवल की, इस दुनिया में कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए। तो विवादों के जरिए पूरा मीडिया उसको उठा देता है। और निश्चित तौर पे कहते हैं कि जो नेगेटिव पब्लिसिटी जो होती है वो बड़ी स्ट्रांग पब्लिसिटी होती है, यानी कि बदनाम में भी नाम जो है वो लिटरेचर फेस्टिवल ही लेता जा रहा है। और उसको पता है कि नाम जो हो रहा है बदनामी में भी वो बहुत बड़ा है।
तो क्या प्रताप जी, जैसे ये कोई पहला मौका नहीं है, बार बार होता रहा है। अगर पिछले बार के विवाद को नाम दें तो काफी सुर्खियां बटोरी इसने सलमान रुश्दी के मामले को लेकर। क्या लगता है, कहीं ना कहीं आपने भी जैसा कहा कि एक तरह से जो सुर्खियां बटोरने का एक जरिया बन गया है ये? बिल्कुल, देखो सुनीता, बात यह है कि साहित्य या कला जो भी ये समाज को जोड़ने का काम करती है, समाज के लिए एक एडहेसिव सॉल्यूशन की तरह होती है। जब समाज आपदाग्रस्त होता है, विवादग्रस्त होता है, तो ऐसे में साहित्य उनको जोड़ता है, आपस में दिलों को जोड़ता है, लोगों को जोड़ता है, समाज को समाज से जोड़ता है और एक स्ट्रांग बॉन्डिंग करता है। साहित्य उसके लिए है। लेकिन यहाँ जब सलमान रुश्दी, पिछली बार का मसला है, सलमान रुश्दी जैसे जो विवादास्पद लेखक को बुलाकर एक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जो एक कोशिश की और उससे जो जिस तरह से एकदम हाइप मिली इसको पब्लिसिटी की, तो उससे शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चस्का भी लग गया है कि इस तरह के विवादों के जरिए हाइप दी जाए फेस्टिवल को। लेकिन ये समाज को तोड़ता है। कहीं का भी लिटरेचर नहीं है, कहीं का भी साहित्य नहीं है, ये विवाद है। और इस कारण इस फेस्टिवल में अब साहित्य और समाज की चिंता, देश और मानवता की चिंता, इसके बजाय अब इस बात की चिंता होती है कि किस तरह से बड़े बड़े लोग, विवादग्रस्त लोग आए और किस तरह से वो विवादग्रस्त बातें बोलें जिससे चर्चाओं में, सुर्खियों में और विवादों में ये फेस्टिवल रहे। और कुल मिलाकर समाज में कुछ न कुछ जो चुभन है वो छोड़ जाते हैं इस फेस्टिवल के बाद और समाज टूटा हुआ सा, बिखरा हुआ सा फिर नजर आता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह से विवाद इस बार सामने आए हैं। विवादों से जेएलएफ का पुराना रिश्ता रहा है। क्या क्या विवाद रहे हैं इस दौरान, देखते हैं एक रिपोर्ट। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का विवादों से पुराना नाता रहा है और तरह तरह के विवाद सामने आते रहे हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल सबसे पहले उस वक्त विवादों में आया था जब नंद भारद्वाज और ऋतुराज को मंच से उतार दिया गया था। दोनों की गिनती हिंदी के बड़े लेखकों में होती है। बाद में जब बवाल बढ़ा तो नमिता गोखले ने माफी मांगकर पूरे विवाद को शांत किया। वर्ष 2009 में लिटरेचर फेस्टिवल में विक्रम सेठ मंच पर ही शराब पीने लगे तो जमकर बवाल हुआ। कई लोगों को विक्रम सेठ द्वारा मंच पर शराब पीना अहम की पराकाष्ठा और भारतीय परंपराओं का अपमान लगा। जमकर विवाद हुआ तो आयोजकों को माफी मांगनी पड़ी। वर्ष 2012 में जीत थायल, रुचिर जोशी, हरि कुंजरू और अमिताभ कुमार ने रुश्दी की सैटेनिक वर्सेस के अंश पढ़ दिए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ था। विरोध के चलते सलमान रुश्दी पिछली बार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा लेने भारत नहीं आ पाए थे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में स्मोकिंग को लेकर भी विवाद सामने आ चुका है। सार्वजनिक स्थानों पर जमकर स्मोकिंग की जाती है। पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग पर पाबंदी के बावजूद यहाँ इसे रोकने वाला कोई नहीं है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल अपने प्रायोजकों के कारण भी विवाद में फंसता जा रहा है। कुछ सालों तक फेस्टिवल की प्रायोजक रही कंपनी रियो टिंटो दुनिया की तीसरी बड़ी खनन कंपनी है। इस कंपनी के खिलाफ दुनिया भर में श्रमिक और पर्यावरण से संबंधित अधिकारों के हनन के बहुत से मामले दर्ज हैं। कई सालों से सिटीजन फोरम फॉर सिविल लिबर्टी नामक एक संस्था यह आरोप लगाती आई है कि फेस्टिवल को बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियां स्पॉन्सरशिप करती हैं, जिसके कारण इस सम्मेलन की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो कई बार विवाद जुड़ चुके हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के साथ। एक बार फिर यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले बार जब सलमान रुश्दी के आने का विरोध हुआ था तो उनके विवादास्पद पुस्तक के कुछ अंश यहाँ 4 साहित्यकारों ने पढ़े थे और उसमें से जीत इथिल भी एक थे, जो इस बार उनको जब इन्विटेशन दिया गया उसी को लेकर तमाम मुस्लिम संगठन सामने आ गए और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। प्रताप जी, जिस तरह से पिछले बार सलमान रुश्दी के किताब के जो कुछ अंश पढ़े हुए थे, उसके बाद अब जब उसको लेकर विरोध यहाँ शुरू हो गया है उससे जीत इथिल के आने का, क्या लगता है जो माहौल बनता जा रहा है साहित्य किस ओर जा रहा है? देखो सुनीता, एक बात है कि जब विवादग्रस्त बयान आते हैं तो तुरंत एफआईआर दर्ज होती है और गिरफ्तारी हो जाती है। अभी ताज़ा मामला हैदराबाद के अकबरुद्दीन का मामला है, उससे पहले वरुण गांधी का मामला आया, उससे पहले तमाम ऐसे नेताओं के जिन्होंने कहीं ना कहीं विवादग्रस्त बयान दिए, उन सब के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई हो रही है। यानी कि साफ तौर पे ये बात है कि कानून, समाज और देश और सरकार कोई भी विवादग्रस्त बयान नहीं चाहता कि जिससे देश और समाज टूटे, आपस में लोग लड़ें और आपस में एक दूसरे से खींचतान हो। फिर जब हमारा समाज, हमारा देश, हमारी सरकार, कानून इस बात की इजाजत नहीं देते हैं तो आखिर में इतने बड़े फेस्टिवल के जरिए किसी विवादग्रस्त साहित्य को
क्यों स्थान मिलना चाहिए, क्यों ऐसा साहित्य और ऐसा साहित्यकार आना चाहिए जो समाज को तोड़ता हो, समाज को जोड़ने की जगह उनके बीच में वैमनस्य फैला देता हो। ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर में इस फेस्टिवल को ऐसे ही साहित्यकारों की क्यों जरूरत है, ऐसे साहित्यकार को क्यों नहीं हाइप दिया जाता जो समाज को जोड़ने की बात करते हैं, जो दुनिया में एक रस होने की बात करते हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः होने की बात करते हैं, जो पूरी दुनिया को जोड़ते हो ऐसी बात। लेकिन यहाँ इस फेस्टिवल को हाइप देने के लिए इस तरह के विवाद जुड़ जाते हैं। कुल मिलाकर सबको पता है कि कोई ना कोई, क्योंकि आजकल फिल्में भी ऐसी चलती है सुनीता, कि कोई ना कोई विवाद कर दिया जाए तो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस में एकदम हिट हो जाती है। और ऐसा ही इस फेस्टिवल को हिट करने के लिए बॉक्स ऑफिस में कोई ना कोई विवाद जरूर होना चाहिए। बिल्कुल प्रताप जी, तो इस बार किस तरह से आज आगाज हुआ जेएलएफ का और किस तरह से विवाद सामने आ रहे हैं, इस पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से हमारे संवाददाता विजय वर्मा। विजय, आप आज उस दौरान मौजूद रहे, आगाज हुआ यहाँ जेएलएफ का, क्या कुछ देखने को मिला? क्या एक बार साहित्य हावी नजर आया या फिर से विवाद? जी सुनीता, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किसी भी तरह से कोई विवाद जैसी स्थिति नजर नहीं आई। और जो हमने बात की यहाँ पर साहित्यकारों से, बुद्धिजीवियों से बात की, उनका सीधे तौर पे ये कहना था कि जहाँ ज्ञान की, जहाँ बुद्धिजीवियों की बात हो, वहां पर इस तरह के विवाद नहीं होने चाहिए। उनका ये कहना था कि इस तरह के विवादों को साहित्य से बिल्कुल दूर रखा जाए, क्योंकि साहित्य एक ज्ञान का केंद्र है और जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बात होनी चाहिए। जी सुनीता। हाँ विजय, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले जो लगातार जो फेस्टिवल हुए हैं उनमें कोई ना कोई विवाद रहा है। इस बार किस बात को लेकर चर्चा है, इस बार किस विवाद को लेकर चर्चा है? क्या वहां जैसे पहले शराब को लेकर चर्चा हुई, उसके बाद सलमान रश्दी को लेकर चर्चा हुई, उसके बाद और दूसरे साहित्य को लेकर चर्चा हुई, इस बार किस बात को लेकर चर्चा ज्यादा है? जी प्रताप जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सलमान रश्दी की बात की जाए, तस्लीमा नसरीन की बात की जाए, जिन्होंने जिनकी पुस्तक सलमान रश्दी की पुस्तक जो कुछ विवादास्पद अंश थे, जो उनका कहना था मुस्लिम संगठनों का कि उसमें नहीं विजय, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस बार किस बात की चर्चा है, क्योंकि आज दिन भर वहां रहे होंगे, बातें की होंगी, चर्चा किस बात की है? जी प्रताप जी, मैं आपको बता दूं, इस तरह के किसी भी विवाद का यहाँ पर कोई किसी विवाद से यहाँ पर किसी तरह का कोई सरोकार नहीं रहा। और यहाँ पर जो शामिल होने साहित्यकार आज किस बात पे क्या प्रमुख चर्चा हुई, कौन सा प्रमुख सेशन हुआ, किस साहित्यकार का आज दिवस था? जी बिल्कुल, यहाँ पर आज जावेद अख्तर हैं, शबाना आजमी हैं, उन्होंने एक अलग से सेशन लिया जिसमें स्टूडेंट्स को सामने रखा और स्टूडेंट्स को बताया। और यहाँ पर प्रमुख रूप से इन बातों पर चर्चा की कि किसी भी तरह से किसी तरह का कोई विवाद सामने नहीं आया। इस तरह का उनके सामने भी मीडिया ने ये बातें रखी थी जावेद अख्तर साहब के सामने कि इस तरह के जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन्होंने मैनेजमेंट विजय एक और बात है, क्योंकि पिछले दिनों पूरा समाज और पूरा देश दो मुद्दों को लेकर काफी सक्रिय रहा है, काफी उद्वेलित रहा है। पहला मुद्दा तो भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से मोर्चा खोला गया, और दूसरा मुद्दा महिलाओं पर अत्याचार को लेकर, बलात्कार को लेकर जिस तरह से। क्या इस साहित्य सम्मेलन में किसी इस तरह के साहित्य की या साहित्यकारों के बीच इस तरह की भी कोई चर्चा होने वाली है, कोई ऐसा सेशन भी है? जी बिल्कुल, 5 दिवसीय जो फेस्टिवल है, इसमें लगातार एक दिन में करीब 33 से 40 सेशन होंगे। आज सेशन तो कोई इस तरह का ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, लेकिन हमारी जो आईपीएस अधिकारी रही हैं किरण बेदी जी, उनसे बात हुई, उन्होंने भी आज यही कहा, इसी मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने जो सोशल नेटवर्क, सोशल साइट्स हैं, उनके लिए उनके पॉजिटिव उन्होंने कहा कि जो एक पुलिस प्रशासन, यहाँ की व्यवस्था, लोग सरकारी तंत्र जो नहीं कर पाया, वो 25 दिन में धन्यवाद विजय। बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई फिर विवाद हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस साहित्य सम्मेलन के सामने भी सुनीता बड़े मुद्दे हैं जो देश और समाज के सामने, भ्रष्टाचार और महिलाओं पे अत्याचार, जिन दो चीजों को लेकर पूरा का पूरा समाज उद्वेलित है। क्या साहित्यकार कुछ कर पाते हैं 3 दिन के इस फेस्टिवल में? क्या साहित्यकार कुछ दिशा दे पाते हैं? इस पर नजर जरूर रखनी होगी। बिल्कुल, तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हो चुका है, विवादों का मेला हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि इसका इतिहास बन चुका है। बार बार साहित्य पर जितनी चर्चा नहीं होती, उससे ज्यादा सुर्खियां बटोरता है इससे जुड़ा हुआ कोई विवाद।